आ गए हो, आ गए। हेलो, वेलकम, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल हमरे स्पेशल स्पेशल टाइगर टाइग्रेस हमरे एकदम खासम खास दोस्त दोस्तीनी एक बिहारी सब पे भारी परिवार के तरफ से हम करते हैं आपका शानदार, जोरदार, एकदम टकाटक धमाकेदार स्वागत। जहाँ भी हैं आप, बेडवा पे हो, कोनवा में हो, चाहे जहाँ भी हो, दौड़ भाग के चले आइए। काहे कि हम लोग करने वाले हैं करेंटवा के साथ हाई वोल्टेज अफेयर करेंगे आज हम लोग। हाँ, जम के करेंगे, ससुरे को छोड़ेंगे नहीं एकदम। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस मस्त है ना आप लोग, एकदम जबरदस्त हंसते खिलखिलाते हुए एकदम। अब मम्मी पापा ठीक है कि नहीं, हाल चाल पूछते हैं कि नहीं, आप बीच बीच में पूछते रहा कीजिए, आशीर्वाद तो लेते रहा कीजिए एकदम। हमरे तरफ से भी नमस्ते कहिएगा उनको एकदम। पाँव छूने वाला नमस्ते कहिएगा। आशीर्वाद में बड़ा शक्ति होता है। हाँ, और एक ठौर बात, वो जो ससुरा आपका कमजोरी सब है, उस सबको ढिसुम ढिसुम कर रहे हैं ना, ऐसे रखिएगा आगे में, कहेगा ए नंबर वन कमजोरी हमरा चोटवा, नहीं तो तुम हमको भोरे उठने नहीं देता है रे, और ढिसुम निकल। एक एक करके पकड़िएगा, नाक मुंह भसका डालिएगा एकदम। हाँ, तो हमरे गोलगप्पा जिलेबी, अब हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए ज्ञान के समंदर में कूदे। लेकिन हंसने मुस्कुराने के लिए ऐसे तो आप मुस्कुराइएगा नहीं, आपको भी चाहिए एकदम चटकदार मसालेदार कुछ कुछ। सुनिए, सुनाते हैं ना, मुस्के किए बिना कैसे काम चलेगा, उसके बिना तो मज़े नहीं आएगा। वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी या का है। आप भी सोचते होंगे रोज रोज कि काहे सर जी रोज रोज हम लोग को चुटकुला सुनाते हैं, तो ई सुनाते हैं तो उस का है ना। देखिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अब बहुत रिसर्च हुआ है इस पर, जो लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। हाँ, इसीलिए ऐसा करते हैं हम। खाली यही बात नहीं है, खाली स्वास्थ्य का बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग दिल से मुस्कुराएं, दिल से ज़िंदगी को जिएं। अरे एक ठो ज़िंदगी मिला है ससुरा, उसको भी गमे में गवा देंगे का देवदास बन के ना। देवदास ना, देवदास बनना है, ले मेल फीमेल दोनों का बात है, दोनों में देवदास होते हैं। ऐसा करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एकदम टीप टाप हंसते मुस्कुराते हुए, जो होगा देखा जाएगा ससुरा, जो होगा देखा जाएगा, जाने दीजिए। हाँ, तो सुनिए, कछु सुनाते हैं हम आपको। का सुनाए, का सुनाए, का सुनाए हो, का सुनाए, का सुनाए, का सुनाए। कछु तो सूझ जा भैया, स्पेशल स्पेशल। हाँ सुनिए, व्हाट्सएप का जमाना है, बड़ा चिट चैट होता है आजकल। एक बार एगो छड़वा अपना पप्पा को नया नया मोबाइल ला के दिया। पप्पा को कहा, पप्पा आप भी व्हाट्सएप चलाइए। खोल के दिया तो सबसे पहला उसका पप्पा इसी को मैसेज किया थोड़ा देर के बाद में कि सुनो रे, कोनो बढ़िया सा जोक भेजो तो ये बोलता है बेटवा कि पप्पा अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर उसका पप्पा उधर से मैसेज करता है, ए इससे बढ़िया जोक तो हम सुनबे नहीं किए थे आज तक, एक दो ठो और ऐसा ही भेजो। जय हो जय हो। कोनो पप्पा को अभी यकीन नहीं होता है कि हमारा बेटवा पढ़ाई कर। चलिए, अब हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया पढ़ के शुरू हो जाते हैं अपने ज्ञान के समंदर में कूद पड़ते। का है, एक कायर प्यार को दिखाने में असफल होता है, जो कि एक बहादुर का विशेष अधिकार है। कौन कहे हैं? महात्मा गांधी। आप भी कहेंगे सर जी, पढ़ाई के बीच में प्यार मोहब्बत का बात कहाँ से ले आए? हाँ, खाली एक के सेंस में नहीं देखना है इसको, हम लोग इसको दूसरे सेंस में देखेंगे। हम लोग को इसको इस सेंस में देखना है
कि जब तक हम लोग अपने पढ़ाई से प्यार नहीं करेंगे, मंजिल से प्यार नहीं करेंगे, तब तक असल में मंजिल अब मिलेगा, सच्चे रूप में मंजिल कैसे मिलेगा? हम लोग तो हरदम ऐसे ही कितबुआ आगे में है, अरे हाय दैया, हाय मैया, हाय 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 करते रहते, ऐसे मुंह लटका के बैठे रहेंगे कितबुआ के आगे। गर्लफ्रेंड के आगे में बैठिए तो ऐसे मुंह लटका के, या फिर जो लड़की लोग हों उनका अगर कोई बॉयफ्रेंड हो तो उनके आगे में ऐसे मुंह लटका के बैठे रहिए, ब्रेकअप हो जाएगा कुछ दिन में। तो सोचिए, उन लोग को जब बुरा लगता है तो क्या किताब किताब को बुरा नहीं लगेगा? आप कहेंगे ये तो नॉन लिविंग थिंग है। अरे भैया, जो हमारा जीवन बनाएगा वो नॉन लिविंग कैसे हो सकता है? ना, यही गड़बड़ है। तो जो दिल से आपके आवाज़ आता है कि मेहनत करना है, मेहनत करना है, तो उस आवाज़ से प्यार कीजिए। तो वही कह रहा है कि जो कायर होता है उस आवाज़ को नहीं सुन पाता, उसको अनसुना करता है, वो मेहनत से भागता है। लेकिन जो बहादुर होता है वो इतना प्यार करता है, इस तरह से जम के मेहनत करता है कि भगवान कह दिए हैं तुम्हारा विशेष अधिकार है, जाओ। ऐसा बनना है आपको, जो हमारे परिवार के हैं आप, हमारे टाइगर टाइग्रेस हैं, ऐसा बनना है आपको, एकदम बहादुर। चलिए, अब शुरू हो जाते हैं हम। पहला आज का टॉपिक का होगा, अक्सर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन सब पूछता रहता है कि दिस टर्म वाज इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन? कि ये जो शब्द था ये न्यूज में था, इसका क्या मतलब है? एक नया शब्द हमको मिला, हमको लगा कि हो सकता है यूपीएससी इसको डाल दे। अब पूछे आपसे कि है क्या? प्रीलिम्स में भी हो सकता है और मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शब्द का है क्लाइमेट पॉलीक्राइसिस। जो पॉलीक्राइसिस क्लाइमेट के साथ ही पहली बार हमको देखने सुनने में आया है, पढ़ने में आया है। इसीलिए हमको लगा कि इस पर क्लाइमेट तो आप जानते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है जब से क्लाइमेट चेंज शुरू हुआ है। तो क्लाइमेट पॉलीक्राइसिस का है। क्लाइमेट आप समझ गए होंगे, क्राइसिस भी आप समझ गए होंगे, पॉली में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। क्लाइमेट का संकट, क्लाइमेट क्राइसिस माने संकट, पॉली। आप ये सब शब्द सुने होंगे, मोनोथेइज्म, मोनोपॉली। हाँ, हाँ, तो ये सब जो मोनो मोनो सुनते होंगे आप, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग, मोनोगैमी। ये मोनो क्या है? मोनो होता है एक, जैसे मोनोथेइज्म का क्या मतलब है? मोनोथेइज्म का कि आप किसी एक भगवान में भरोसा रखते हैं। मोनोगैमी का है जब एक इंसान एक ही स्त्री से शादी कर सकता है, उसको कहते हैं मोनोगैमी। अब पॉली क्या हो जाता है? पॉलीथेइज्म क्या है? पॉलीथेइज्म है कि जब आप एक से ज़्यादा भगवान पर भरोसा करते हैं, बहुत सारे भगवान पर भरोसा करते हैं। पॉलीगैमी का है जब एक मर्दवा एक से ज़्यादा स्त्री से ब्याह कर लेता है तो उसको कहते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, तो अब आप हमारा मतलब समझ गए होंगे कि पॉली का काम मतलब एक से ज़्यादा। तो अब इसका अगर अर्थ निकालने का हम ट्राई करें, देखिए इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो बेहतर रहेगा, काहे कि अर्थ पकड़ कर। अब हम इसका डिफिनीशन दे दें आपको, आप उसको रट्टा मार के या समझ समझ भी, लेकिन अब इसी से निचोड़ निकाल लें, खुद आप उसको हैंडल करने का अगर क्षमता विकसित कर लें, एग्ज़ाम में बहुत मदद होगा आपको। फिर आप एक अलग स्किल से एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। वहाँ बड़ा समझ पे बेस्ड पे अब तो यूपीएससी पूरा समझ के पे आधारित ही क्वेश्चन पूछने लगा है। जैसे अभी हम लोग बीपीएससी 69th पर उस लेवल से बात कर रहे हैं कि कैसे स्किल का बात हो। हम कोशिश करेंगे कि जब ये टॉकिंग ख़त्म हो हम लोग का बीपीएससी 69th वाला,
आगे जाके हम लोग कभी-कभी ऐसा ट्राई कर सकें, जो करेंगे ही हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह से किया जाए, यूपीएससी वाला जो है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया। पहले काफ़ी कुछ एक था लेकिन अब बदल गया है। तो यूपीएससी जो पैटर्न चेंज कर दिया उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस स्किल के आधार पर, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। खैर अभी इस पर आते हैं। क्या है पॉली क्राइसिस मतलब एक से ज़्यादा क्राइसिस। जब भी क्लाइमेट चेंज का बात होता है तो आप बताइए कि मेनली किस चीज़ का बात होता है? मेनली जो बात होता है वो होता है फिजिकल चेंज जो हो रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रहा है, इसका बात होता है। और किसका बात होता है कि जो धरती गर्म हो रहा है इससे बर्फ पिघल रहा है और सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। और क्या बात होता है, जो नेचुरल डिजास्टर सब है, इस सब का घटना जो है, घटना भी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, ये सब और तगड़े रूप में सामने आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लोन बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, उस वजह से ज़्यादा गर्मी हो रहा है, एकदम हीट वेव सब चल रहा है। यही सब लेके इन मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही बात होता है, जब भी क्लाइमेट चेंज का बात होता है। तो वो तो एक क्राइसिस हुआ ना, कि खाली फिजिकल एस्पेक्ट पर बात हो रहा है। ये कह रहा है पॉली क्राइसिस, तो पॉली क्राइसिस का क्या मतलब अब देखिए इंटरडिसिप्लिन यही होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यहाँ आपको काम आएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ना किसको कहते हैं। इस पर हम एक बना के डाले भी हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ किसको कहते हैं पढ़ना। अगर उससे आप पढ़ेंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। और यूपीएससी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का डिमांड करता है, उसके बिना तो यूपीएससी मेंस संभव नहीं हो पाएगा पहले तो। अब प्लस अब जैसा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछने लगा है, वो भी बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो चाहिए। अभी हम आपको इसमें भी दिखाएंगे कि क्या होता है। तो पहले तो हम ये बता दें कि पॉली क्राइसिस है क्या। तो कह रहा है कि जो क्लाइमेट का जो क्राइसिस है, ये सिर्फ फिजिकल तक नहीं है, इसका सोशल इम्पैक्ट भी हो रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो रहा है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो रहा है। माने क्राइसिस को सब क्षेत्र से जोड़ दिया है। सोशल क्राइसिस क्या होगा इसका, अब बताइए। जब आता है ये सब क्राइसिस, मान लीजिए बाढ़ आ गया तो क्या होता है, कितना लोगों का दहा देता है, समनवा सब घर दहा देता है, वो लोग सड़क पर आ जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो अब वो लोग समझिए कि इसके वजह जब सब कुछ नष्ट हो गया उनका, तो गरीबी में चले जाते हैं, गरीबी बढ़ गया उनका। गरीबी जब बढ़ गया तो खाने का लाला है, और जब खाने का लाला है तो सोचिए शिक्षा स्वास्थ्य पर क्या खर्चा करेंगे वो। तो देखिए समाज प्रभावित हो गया। समाज, अगर आप सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिलता है, यही सब मिलता है, पोवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो हुआ ना, समाज प्रभावित हो गया। इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा। सोचिए कि सरकार इतना वक्त लगा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, रोड बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, क्या क्या बनाती है। आई तूफान सब, बाढ़ सब, सुनामी सब, साइक्लोन सब क्या करता है आके, रोड रोड को गिरा दिया, रोड बहा दिया, रेलवे ट्रैक बहा दिया, बिल्डिंग का बिल्डिंग गिरा देता है। तो सोचिए उसी को बार बार बनाना पड़ता है, उसको खर्चा करना पड़ता है बार बार। आप देखते होंगे बार बार ये बह गया वो बह गया। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ कि नहीं, सरकार को लॉस हो रहा है कि नहीं पैसा का, बार बार पैसा लगाना पड़ रहा है। अब प्लस अब बात करें पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट है। अरे भैया, अगर जब ये सब होगा तो समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम शुरू होगा कि नहीं। ये सब जब होता है तो अफरा तफरी मच जाता है, हाँ? अफरा तफरी मचा, अब आदमी लोग एकदम मायूस पड़ा हुआ है, उनको देखना, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का काम। जब आप देखते होंगे जब होता है तो क्या होता है, एनडीएमए का फोर्स भेजा जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, पुलिस, हेल्थ, अलग अलग सेक्टर का आदमी, माने लॉ एंड ऑर्डर प्लस। अब नहीं कीजिएगा आपको,
आप इस सब टाइम में, क्राइसिस के टाइम में मदद नहीं कीजिएगा आदमी लोग का, तो वो लोग वोट देगा आपको, कहेगा हमको तो बुरा परिस्थिति में छोड़ दिया। इसीलिए आप देखते होंगे जब ये सब होता है, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, ये सब हेलीकॉप्टर से जा जा के भ्रमण कर कर के देखते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गया। बहुत सारा पैसा देते हैं कि भैया वहाँ पे वो राहत का काम शुरू करो। तो पॉलिटिक्स से जुड़ गया, देखे आप। तो ये होता है अलग अलग विशेष। तो ईद अभी हम समझाए आपको क्लाइमेट का पॉली क्राइसिस किसको कहते हैं। इसी समझ से हम थोड़ा ये भी बता दिए कि कैसे जोड़ेंगे आप विषय से। आपको ये चीज़ सीखना ही चाहिए कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किसको कहते हैं, और उसको उस तरह से पढ़ना भी चाहिए। आपको पहले तो सीखना पड़ेगा, तो ज़रूर सीखिए। आपको ये जड़ है, अगर सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम होगा, है कि नहीं। तो अपने बेहतरी के लिए भाई, तो हम चलिए, वही हो गया पॉली क्राइसिस क्लाइमेट। अब दूसरा टॉपिक का है क्वांटम डॉट्स। देखिए अभी नोबेल प्राइज का सीजन चल रहा है, बहुत को नोबेल प्राइज मिले जा रहा है। हम एक ठो का बात किए थे mRNA का, जिनको मिला था। तो देखिए बहुत सारा प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज। तो ये किसको प्राइज मिला, कितना मिला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। काहे कि यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता, इतना नाम रटने के लिए आपको नहीं कहता, रट्टा मार पे भरोसा करता नहीं। लेकिन mRNA पे हम इसीलिए बात किए थे, काहे कि वो इंडिया से जुड़ा हुआ था। mRNA वैक्सीन इंडिया में बना था, तो वो जुड़ा हुआ था इंडिया से। बाकी जो इंडिया से जुड़ा हुआ आपको लगे वो आपके लिए ज़रूरी होगा, तो ज़्यादा आप नहीं भरमाइएगा। क्वांटम डॉट क्यों लिए हैं हम, इन पर कुछ वर्क हुआ है जिनको केमिस्ट्री में, जिनको नोबेल प्राइज मिला गया है। तो इंडिया से कैसे जुड़ा हो, तो बाहर के लोगों को मिला। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब देखेंगे आप सिलेबस अपना GS3 में, उसमें आपको नैनो टेक्नोलॉजी मिलेगा। नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ये क्वांटम, ठीक है ना, छोटा रूप में। तो, तो नोबेल प्राइज मिला है क्वांटम डॉट खोजने वाले को। तो ज़रूरी नहीं कि किनको मिला है, हमको यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि क्वांटम डॉट का यूज क्या है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप देखिएगा कभी कभी इससे पहले पूछ चुका है कि IRNSS रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, कहेगा ये टेक्नोलॉजी किस में यूज होता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग को ये देखना है कि क्वांटम डॉट का इस्तेमाल किस में होता है। हो सकता है कि दे दे उसका कुछ यूज, सबका नाम दे दे, पूछे कि बताइए किस में यूज होता है, तो हम आपको कुछ लिखाते हैं, ठीक है। हम आपके लिए तैयार किए हैं, हम आपको लिखते हैं। चलिए, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, पहले तो यह समझ लें कि क्वांटम डॉट, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि होता क्या। वेरी स्मॉल crystals with peculiar, पहले हम लिख डालते हैं फिर बतियाते हैं। ए हो हमरे गोलगप्पा जिलेबी, ध्यान यहाँ रख रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हम इधर घूमें, आप पिछुआ में फूस फूस करने लगे, फूस फूस आइएगा नहीं, पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। एप्लीकेशंस कहिए या यूज कहिए, यूज्ड इन, किसमें यूज होता है भाई। न्यू एज LED screens to quantum computers। और इसमें तो होता है, और
और किस में हो सकता है आगे। And perhaps encrypted quantum communication। देखिए, क्या कहता है क्वांटम डॉट है क्या? क्वांटम का मतलब होता है बहुत छोटा। क्वांटम जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी का बात की, इसीलिए उससे जुड़ा हुआ है। नैनो माने छोटका। नैनो कार सुने होंगे आप, लखटकिया जो निकला था, सब खूब खरीदा, खूब घूमा। हम भी घूमे थे खूब उसमें, हम तो उसी से चलाना सीख लिए थे। अब देखिए, वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, छोटा छोटा क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल किसको कहते हैं? एकदम माइन्यूट, जैसे कि आइस आप देखे होंगे, छोटा छोटा फ्रिज में जो जमता है, तो आइस क्रिस्टल है एक तरह से, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है एकदम। तो एकदम छोटा छोटा बात कर रहा है, वेरी स्मॉल, कि आँख से एकदम मुश्किल से दिखाई दे उस टाइप। वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स विथ पेकुलियर प्रॉपर्टीज। पेकुलियर माने होता है अजीब, अजीब विलक्षण। प्रॉपर्टी का मतलब आप बुझिए गए होंगे, उसका क्या फंक्शन सब है, क्या उसमें है। एप्लीकेशंस या यूज्ड इन, किस चीज़ में इसका यूज होता है? तो बहुत चीज़ में होता है। फ्रॉम न्यू एज एलईडी स्क्रीन्स, एलईडी स्क्रीन आप जानते होंगे, टीवी होता है, हमारा मोबाइलवा सब एलईडी स्क्रीन है। टू क्वांटम कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से बनता है, उसमें देखते होंगे उस इलेक्ट्रॉनिक सब देखिएगा तो अंदर में छोटका छोटा छोटका छोटका, बाप रे कितना चीज़ रहता है। औजार सब, मशीन सब, टूल सब, तो वही कहता है क्वांटम कंप्यूटर तक बनने में। और और क्या कर सकता है आगे जाके, किस चीज़ में इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है? फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस ससुरा फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का है हो दादा। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सब बनता है ना, उसका जो बेस होता है किसी कुछ फ्लेक्सिबल टाइप होता है, जैसे प्लास्टिक का, ठीक है, ताकि उसको एक दूसरे से जोड़ा जा सके, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ा जा सके। इसीलिए उस सब डिवाइस का जो बेस होता है, निचला तल, उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, हिलने डुलने टाइप। मिनी स्कल सेंसर, सेंसर आप जानते होंगे, सेंस करता है चीज़ों को, पता करता है कि इस समय कहाँ पर है, इसमें क्या हो रहा है। सेंसर, हमारा बॉडी में सेंसर लगाया जाए तो हम पता चलेगा कि अंदर में क्या चल रहा है, ठीक है। मिनी स्कल एकदम छोटा छोटा पकड़ पकड़ के सेंस करेगा। स्लिमर सोलर सेल्स, स्लिमर क्या होता है? स्लिम आप जानते होंगे, स्लिम तो वही होता है। सोलर सेल जो बनता है आप देखते हैं, जो बड़का बड़का पे लगा देता है, इस पे सूर्य का रोशनी पड़ता है और उससे बिजली उत्पादन होता है, तो कहता है स्लिम। एकदम पतला पतला जो बनेगा वो सोलर वाला सेल, उसमें भी हेल्प कर सकता है। मोटका मोटका में होता है क्या, और जब वो यूज करने लायक नहीं रह गया, ज़्यादा कचरा हो जाए, पतला पतला रहेगा तो उसको डिस्पोजल करना आसान रहेगा उसको, इसीलिए। एंड परहैप्स इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन, आप मोबाइल में अक्सर सुनते होंगे, अगर व्हाट्सएप चलाते हो तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन देखा रहता है। तो इनक्रिप्शन का है ससुराल। इनक्रिप्शन होता है कि आपका जो, समझ लीजिए एक तरह से आपका चीज़ सबको छुपा के रखता है, खुफिया तरीके से रखता है। समझ लीजिए खुफिया स्टोर हाउस, समझ लीजिए इनक्रिप्शन का वही काम होता है, ठीक है। कहता है इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन, कि आपको अगर बातचीत करना है
होता है कोई सीक्रेट एजेंसी का बात हो ये सब, तो वो लोग तो सीक्रेट सीक्रेट होना चाहिए। वैसे तो प्राइवेसी के मामला में सबका बात सीक्रेट ही होना चाहिए। सोचिए आज कुछ कुछ ऐसा होता है, उनका बात अगर मम्मी पापा को पता चल जाए ना, तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। लोटा डेरी लेके घर से निकाल दिया जाएगा। तो उनका बात का सुरक्षा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो वही कहता है परहैप्स इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन, माइन्यूट कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट कर देगा ये क्वांटम डॉट। ये इसका फंक्शन था। अगर एग्जाम में यूपीएससी हो सकता है पूछे कि बताइए इसका क्या इस्तेमाल है, तो आप आराम से आंसर दे लीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा का है हो तीसरा है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। सिक्किम का न्यूज आप सुने होंगे कि वहाँ पर एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड फट गया, जिसकी वजह से पूरा एकदम तहस नहस हो गया है, बाढ़ एकदम फ्लैश फ्लड आ गया, कितना लोग मर गया। हमारा 22 ठो आर्मी का जवान भी उसमें गायब हो गया। बताइए, आर्मी का जवान को गायब कर दिया, ऐसा फ्लड आया है और वो बहुत प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। तो ये जो है, इस पर पहले भी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। जब भी न्यूज में इस टाइप का कुछ होता है तो समझ लीजिए ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी मेंस 2024 क्वेश्चन इस पर आ सकता है। इन्वायरमेंट में पूछेगा या ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का आप जब सिलेबस देखिएगा अपना जीएस 1 में, उसमें फ्लड है, अर्थक्वेक है और भी डिजास्टर सब, तो इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। आप पूरा चांस है कि पूछेगा, ताकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा, तो प्रीलिम्स का हम आपको फैक्ट बता रहे हैं कुछ कुछ, और उसके बाद मेंस के लिए हम इसको समझाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या इसको समझना जरूरी है, समझेंगे नहीं तो फिर इसका आंसर करेंगे कैसे। ठीक है, पहले हम कुछ लिख देते हैं। ठीक, क्या हुआ जो ऐसा हो गया, क्या हुआ। साउथ लोनाक लेक, ये कहाँ है, नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ कहिए या इसको नॉर्दर्न कहिए, नॉर्दर्न सिक्किम। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि सडन ओवरफ्लो हो गया, सडन ओवरफ्लो। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारा जो तीस्ता रिवर बेसिन, तीस्ता रिवर बेसिन, वो इनंडेट हो गया। इनंडेटेड माने डूब गया। जब ई हुआ तो फिर क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉयड चंगथांग डैम को। और जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो फ्लैश फ्लड आ गया। ये पूरा कहानी हुआ है। हुआ का देखिए, समुद्र से करीब 5200 5200 मीटर्स एबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल आप जानते होंगे, समुद्र का जो सतह है, बेस लेवल, उसको कहते हैं मीन सी लेवल।
वहाँ से करीब 5200 मीटर एबव पे ये लेक है, साउथ लोनाक लेक, जो कि नॉर्दर्न सिक्किम है। आप सिक्किम देखेंगे, छोटा सा हमारा भारत का मैप अगर बनाया जाए, ठीक है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारा, एक छोटका आप देख रहे हैं, ये सिक्किम है, ठीक है। इसका ऊपरी भाग नॉर्थ ई पूरा हिमालय में है। तो हिमालय में जब है तो वहाँ तो बर्फ होबे करेगा। बर्फ का जो बड़ा बड़ा अथी होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर, ठीक है। देखिए, पहले इस शब्द को समझने का ट्राई करते हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर से संबंधित, बर्फ से संबंधित, ग्लेशियर लेक। तो बर्फ के अथी में एगो लेक बना हुआ था। वो कैसे बनता है? काहे कि अब देखिए, बर्फ है ऊंचाई पर, थोड़ा थोड़ा तो पिघलता ही रहता है, पिघलता रहता है। काहे कि गर्मी ठंडा होते रहता है, तो गर्मी में तो पिघलता है। पिघल पिघल के जो खाई होता है वो खाई में भरता जाता है, पानी भरता जाता है, भरता जाता है। तो वैसे ही एगो लेक था जो भर गया। कौन सा लेक था? साउथ लोनाक लेक। उसके आगे आउट बस्ट, तो वही जो लेक जब पानी भर गया था, बस्ट हो गया, मतलब कि अपना सीमा तोड़ दिया, सीमा तोड़ दिया। और सीमा के तोड़ने से जो फ्लड आता है उसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लेकिन सीमा तोड़ा का है, बता, ये हो गया साउथ लोनाक लेक, नॉर्दर्न सिक्किम में है। इसमें सडन ओवरफ्लो हो गया, अचानक इसका पानी का स्तर बढ़ गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि काहे हुआ होगा कि एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा अचानक से आके उसमें गिर गया, टूट के गिर गया पहाड़ से। आप सोचिए, आप बाल्टी में पानी लीजिए, एक ठो ईटा लेके आइए, पानी को लबालब भर दीजिए आप, या थोड़ा कम में भरिए। एक ठो ईटा लेके आइए, उसको पटक दीजिए उसमें, देखिए पानी निकल के बाल्टिया से बाहर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। वैसे ही हुआ, एक बड़का सा पहाड़ का टुकड़ा आके गिर गया इसमें। होता है, पत्थर टूट जाता है अक्सर, अगर ठीक से ना थी हुआ या गर्मी पड़ते पड़ते चनकते चनकते होता है, टूट जाता है। टूट के गिर गया, अभी एकदम निकला हड़ाम से पानी, और नीचे में है तीस्ता रिवर, ठीक है, तीस्ता रिवर है। उसका जो था उसको भर दिया जाके, जो उसका जगह था नदी का, उसका बेसिन ऊपर आ गया। ऊपर आया तो बगल में था चंगथैंग डैम, ठीक है। डैमवा में जाके टक्कर मारा, उसको बीचे बीच तोड़ दिया। सोचिए डैम में कितना पानी होता है, उसको बीचे बीच तोड़ दिया। सोचिए आप क्या तहलका मचाया होगा। तहलका मचा दिया, वो एकदम फ्लैश फ्लड ले आया। हमारा आर्मी का जवान 22 ठो, अभी तो 7 आदमी का मरने का खबर आया है, लेकिन वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बहुत जान माल का हानि हुआ, प्रॉपर्टी सब भी बहुत नष्ट हुआ। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लोनाक लेक कहाँ है और किस टाइप का लेक है? तो ग्लेशियर लेक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस तीस्ता रिवर और उसका ट्रिब्यूटरी सब जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्यों आता है, कैसे होता है, वो इम्पोर्टेंट। दो हम आपको बताए कि ग्लेशियर लेक है, पानी जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, किसी भी वजह से, या तो वो जो उसका बहाव है उसका किनारा टूट गया। मान लीजिए लेक है, ऐसे करके लेक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें पानी भर गया। अब मान लीजिए इधर लैंड है, इधर हमारा पहाड़ है, ठीक है। दो कारण हो सकते, या तो पहाड़ का कोई हिस्सा टूट के इसमें गिर जाए, ओवरफ्लो हो जाए, या यहीं से कहीं तक किधरों चनक जाए तो सब पानी निकल के बाहर आ जाएगा। इस वजह से आप चाहें तो उसमें फिगर भी बना सकते हैं, इस तरह से फिगर बनाइएगा तो थोड़ा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस वजह से देखिए, लिखना तो आपको अपने लैंग्वेज में ही पड़ेगा। अब कितना आप रट्टा मार के जाइएगा तो बहुत चीज़ मिस हो जाता है। इसीलिए कभी भी इस तरह से तैयारी नहीं कीजिएगा कि आपको किताब, मतलब किताब का लैंग्वेज या अथी सब रट्टा मारना पड़े।
अपने समझ क्या थोड़ा बहुत देखिए, समझ लीजिए, लेकिन उसको अपने लैंग्वेज में ढालने का भी ट्राई कीजिए कि ज़रूरत पड़े तो हम अपने भाषा में लिख लेंगे। अपने भाषा पर काम कीजिए, ठीक है? ये होता है फ्लड, जिसका वो बाहर निकल गया जब, तो उसके बाद तो आप समझिए कि पूरा फ्लड का जो प्रॉपर्टी है कि वो लाइफ को हार्म करेगा, प्रॉपर्टी को हार्म करेगा, होगा। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्या कहते हैं, गरीब, वो सब जैसे हम उसमें समझा रहे थे आपको, क्लाइमेट पॉली क्राइसिस में वही सब होगा। फ्लड आया तो सब अलग अलग तरीक़ा से आप बताइए और इसको पूरा कर दीजिए। एक नंबर आपको नंबर आएगा, है कि नहीं? तो जब अगर इस बार कोई क्वेश्चन फ्लड पर आता है तो आप इस बात का चर्चा ज़रूर कीजिएगा। हम वो फैक्ट आपको लिख देते हैं, यहीं से शुरुआत कीजिएगा, आपको मस्त नंबर आएगा। हमको पूरा एकदम ज़ोरदार लग रहा है कि इस पर फ्लड पर किसी न किसी ढंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस सिक्किम को ध्यान में रखते हुए। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम आसान सा, बस आपको इस तरह बस चर्चा भर कर देना है का। तो अभी जो हम लिख रहे हैं मेंस के लिए फैक्ट होगा आपके। रिसेंटली a glacial lake outburst flood, GLOF, caused great damage to lives and properties in सिक्किम। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपना आंसर शुरू कीजिए। फैक्ट से जब आंसर शुरू होता है ना तो एग्जामिनर बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। चलिए, तो आज के लिए आपके लिए ये सब इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एक चर्चा और जरा सा रह गया है, उसका भी करिए लेते हैं। छूटना नहीं चाहिए कि एक दिन का दूसरे दिन नहीं जाना चाहिए। चौथा है आर्टिकल 19, फंडामेंटल राइट। आप पढ़े होंगे पॉलिटी में। अभी एक बड़ा न्यूज में है, हम सोचे थे कि ज़रा जोर पकड़ ले, देख लें। हाँ, तो फिर जोर पकड़ेगा तो उस पर अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल का चर्चा था वहाँ पर का। न्यूज क्लिक पर आप जानते हैं उनका जो एडिटर इन चीफ है उसको सरकार गिरफ्तार कर ली। तो था क्या कि उनको लग रहा था कि इनका न्यूज ऐसा था कि न्यूयॉर्क का एगो कोनो मैगजीन है, उसमें आर्टिकल छपा कि न्यूज क्लिक जो है एगो न्यूज चैनल है, उसमें एगो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है। कहा जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया इसका चाइना से लिंक है, तो काहे इन्वेस्ट किया है इसमें। अब ये बात जब पता चला सरकार को तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, फटाफट इसको गिरफ्तार कर लिए। इसका सब ब्लॉक भी कर दिए, मतलब न्यूज़ चैनल को अभी बंद कर दिए हैं। वही था कि इस तरह से बिना जांच पड़ताल किए खाली वो शक के आधार पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा बाधित होता है, और डेमोक्रेसी में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगा, आप ही बताइए। अब सरकार के खिलाफ कोई कछु बोल दे, अब मान लीजिए आपका पॉलिसी ठीक से नहीं चल रहा है, स्कीम आपका अच्छा नहीं है, तो अब कोई शिकायत करेगा तो आप क्या सबको जेल में डाल दीजिए पकड़ के। उसी पर सवाल आया कि एक्सपर्ट लोग ऐसा बोला कि सबको क्या जेल में पकड़ के डालते रहिएगा। तो एक्सपर्ट लोग बोला कि इससे आर्टिकल 19 जो है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बाधित हो रहा है। तो ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेंस में मेंस कहते हैं, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। कैसे कैसे पूछ सकता है कि भैया ये आर्टिकल 19 किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। पहले तो आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है, उसकी आर्टिकल 19 का है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में 5 ठो है, 5 ठो कि 6 ठो है उसमें।
आई थिंक 6 ठो है। हाँ, 6 ठो है उसमें। का सबसे पहला है सब क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा का है, सुनिएगा, ठीक है, इसमें से हो सकता है आर्टिकल 19 में डेप्थ में चला जाए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है कि लोग मिलें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि लोग मिल के एसोसिएशन बनाएं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि लोग जहाँ मन चाहे भारत में भ्रमण कर सकें, ये भारत में है, पूरा भारत अपना है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है कि जहाँ चाहें भारत के लोग भारत में रह सकते हैं। और अंतिम का है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन कि आप जो व्यापार करना चाहें, जो भी नौकरी करना चाहें, आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ये 5 तो है, जिसमें पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये बात था आर्टिकल 19 का। आप आर्टिकल 19 पे थोड़ा जोर से देख लीजिएगा, हम समझा दिया आपको। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा भौकाल मचाने का जरूरत नहीं। चलिए, तो ये आज आपके लिए इम्पोर्टेंट था ये सब चीज़। हाँ, तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, अब आप हमको करोड़िया स्माइल दीजिए, काहे कि अब हमको लेना है आपसे विदा। तो हम लोग स्माइल करते हुए विदा लेते हैं। का हंसते हुए आना, हंसते हुए जाना, यही बात है, यही है जिंदगी, है क्या नहीं? इससे बढ़ के और कुछ है नहीं। ज़्यादा हम लोग दिमाग में ज़िंदगी को लेके टेंशन में ना आए। हंसते हुए आए हैं और रोते हुए भले आए हैं, लेकिन हंसेंगे, हंसाते हुए जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, कोई शिकायत नहीं किसी से, कोई गिला नहीं किसी से, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम भी जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।